बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज ऐलान कर दिया है, तीसरी बार ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार आएंगे और 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन इस दौरान विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा है और क्या कुछ कहा लोकसभा से, वो इस रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश में होने वाले आम चुनावों में अभी कुछ ही समय बाकी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने हैट्रिक लगाने का जैसे ही दावा किया, लोकसभा में एनडीए के सांसदों ने इसका जोरदार समर्थन किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बहुत कुछ कहता है। इसमें किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं और देश को आगे ले जाने का सरकार का विजन साफ नजर आया। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये सामर्थ्य दिखाता है। हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। घर में कोई भी बीमारी आ जाए, उस बीमारी के कारण फिर से वो गरीबी की तरफ लुढ़क ना जाए, उसको भरोसा है कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, मोदी बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण सेंगोल से शुरू किया और आगे विरासत का जिक्र करते हुए बताया कि राम मंदिर बनने से देश में ऊर्जा मिलती है। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जनता के लिए किए गए विकास का जिक्र किया, फिर देश के भविष्य के लिए फिक्र दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे तीसरे टर्म में आएंगे और 1000 साल की नींव रखेंगे। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार की तैयारी हर क्षेत्र में है, खासकर देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गारंटी भी दी है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। इधर प्रधानमंत्री गारंटी देते रहे, उधर विपक्ष शोर मचाता रहा। विपक्ष के शोर पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया और बताया कि यही हाल रहा तो विपक्ष दर्शक दीर्घा में रहेगा। कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन पीएम मोदी रुके नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को एक बार फिर गिनाया। पीएम ने बताया कि सरकार सभी को ध्यान में रखकर विकास कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने महंगाई पर बयान भी दिया और भ्रष्टाचारियों को एक बार फिर चेताया। जब भी
कांग्रेस आती है, महंगाई लाती है। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण आत्मविश्वास से भरा था। इस भाषण में बीजेपी और एनडीए कितनी मजबूत है, ये पीएम ने एक बार फिर बता दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले चुनावों में फिर एक बार मोदी सरकार, वो भी 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बजट पर विपक्ष क्या कह रहा है और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक का सबसे बड़ा यूपी बजट पेश। योगी ने खोल दिया खजाना। 80 सीटें अब तय है आना। योगी पर बरसे अखिलेश, बजट गुमराह करने वाला। यूपी का मेगा बजट आ चुका है। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का बजट पेश किया। इस बजट के पेश होते ही योगी सरकार ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। यूपी का यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपया है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी लाई गई हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद ये शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। काशी और मथुरा के विकास का भी जिक्र किया गया। यानी योगी सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोट बैंक को सादे रखने की कवायद की है। और इसी कवायद से ये उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जीतेंगे और देश में भी एक बार फिर सरकार बनेगी। यही कोशिश नजर आती है।